नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अक्षी पंडिता। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। कांग्रेस मना रही है आज अपना 137वां स्थापना दिवस। जम्मू कश्मीर में इस सिलसिले में कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूर दराज के इलाकों में बनाए गए 24 पुलों को किया देश को समर्पित। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए करनाल रोड क्षेत्र को प्रशासन ने किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। आरएसपुरा के कोटली शादुला में नहरों का पानी आया सड़कों पर। लोगों ने कहा, जरूरत के समय खेती के लिए पानी नहर से मिलता नहीं। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है और इस सिलसिले में देश भर में कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी की नीतियां और पार्टी के सिद्धांतों के बारे में सभी को जागरूक कर रही है। कांग्रेस द्वारा अब तक देश भर में किए गए कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस के नेताओं ने इस मौके पर देश को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। इस मौके पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला, पूर्व विधायक योगेश साहनी के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। आज कांग्रेस का फाउंडेशन डे है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह। हमने कांग्रेस का ध्वज लहराते हुए उनको मुबारकबाद में पेश किया और 1885 की संघीय बुनियाद जो थी, आज हिंदुस्तान अगर हवा में बातें करता है तो उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम सारे फ़ख्र महसूस करते हैं कि उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के दीगर नेताओं ने अपनी जान गंवा दी देश की एकता और अखंडता की खातिर। और उस वक्त अगर हम समझे कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह जैसे हो, असम के चीफ मिनिस्टर के परिवार के सामने उस आतंकवाद की भेंट यहाँ पे चढ़े, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाते हुए उन ताकतों से लोहा लेने के लिए हमेशा यहाँ पे सक्रिय हैं। 1885 के बाद आज अगर हवा में बातें करते, जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिस ढंग से रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, दीगर बड़े अस्पतालों का निर्माण करना, स्कूल कॉलेजों का निर्माण करना, वही एक संज्ञा बुनियाद थी जिसके माध्यम से आज हिंदुस्तान आगे की ओर जा रहा है। और उसके बनिस्बत आज जो सत्ताधारी पार्टी हैं, जो देश की संपत्ति 1885 के बाद नेताओं ने बना के रखी थी, उनको बेचने का काम यहाँ पे किया, जमहूरियत को बुलडोज करने का काम किया। आज हम प्रण लेते हैं कि कांग्रेस की उस विचारधारा को घर घर तक यहाँ पे पहुँचाएंगे, जन जागरण अभियान के माध्यम से उन ताकतों से लड़ने के लिए, ताकि ये सरकारें मजबूर हो कि जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है, उसको में रोकथाम लगा दे। गरीब आवाम का चूल्हा जल पे, जो शायद जिसकी जन विरोधी नीतियों के माध्यम से गरीब जो है वो अनदेखा हुआ है। और आज के इस दौर पे हम संकल्प लेते हैं कि हम मिलजुल के इस कार्रवाई को आगे की ओर बढ़ाएंगे, भाईचारे को, ताकतों को मजबूत करेंगे, ताकि हिंदुस्तान और हमारी रियासत का दर्जा पूरी तौर पे हमें वापस मिले, जिसके लिए हमारे सारे लोग जो है वो परेशान हैं। जिस ढंग से डिग्रेशन यहाँ पे मिली, आज के दौर पे हम संकल्प लेते हैं, हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, लड़ाई कर। राजौरी में भी आज कांग्रेस के जिला इकाई ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला प्रधान शब्बीर अहमद खान के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर कांग्रेस की उपलब्धियों और नीतियों को लेकर चर्चा की और कहा कि कांग्रेस ने अपनी बहुआयामी कार्यों से देश को आगे ले जाने का काम किया है। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, हमारे जो कांग्रेस के उस वक्त के लीडर थे, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की जो है वो बुनियाद रखी गई इस मुल्क में। और कांग्रेस के जितने भी हमारे उस वक्त रहनुमा थे वो इसके साथ जुड़े, इस तारीख को चलाया कांग्रेस के बैनर के तरह। और फिर उस वक्त हमारे मुल्क को जो है वो आज़ाद करवाया। बाद में महात्मा गांधी जी की क़यादत में, नेहरू जी की क़यादत में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी और कितने हमारे जो उस वक्त लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस के ही बैनर तले जो है वो इस मुल्क की को आज़ाद करवाने की जो है वो तहरीक चलाई। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस की जो बुनियाद रखी उस वक्त हमारे इस मुल्क में, उसका एक तो हमारा मुल्क जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस देश को, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से जो है वो निकाला। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे देश की जो है वो कांग्रेस की क़यादत में ही एक जो बुनियाद है वो रखी गई, एक आइन जो है उसको बनाया गया। और एक ऐसा आइन और एक ऐसी जमहूरियत हमारे मुल्क की, जिस जमहूरियत पर पूरी दुनिया जो है वो रश्क करती है, उसको फ़ख्र है। और मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर आज डेमोक्रेसी है, ये सारी मैं कहूँगा कि कांग्रेस की देन है। हमारा मुल्क का जो आइन है
जिसको उस वक़्त मरतब जो है वो किया गया और 26 जनवरी 1950 को वो कानून जो है वो हिंदुस्तान में लागू किया गया, हमारा जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसकी क़यादत में मैं कहता हूँ उसकी वजह से आज हमारा जो मुल्क है वो जमहूरी मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर। और हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है, इसकी मिसाल शायद कहीं किसी दुनिया की दूसरी किसी मुबालक में जो है वो नहीं मिलती है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की नींव रखी गई थी। उस दिन से लेकर आज दिन तक कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के लोगों की सहायता की है, गरीब आवाम की सहायता की है, चाहे बॉर्डर के लोग हैं, चाहे रूरल के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हैं। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर एक नेता जिसने देशभक्ति की भावना का पाठ जनता को पढ़ाया, आज भी उसी कदम पर चल रहे हैं। आज के दिन मैं अपने देशवासियों को, नगरवासियों को यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। आज देश में किस तरह से एक कांग्रेस के पक्ष में लोगों की एक भीड़ लगी हुई है। आज लोगों ने यह भी देख लिया, हुकूमत बदल चुकी है मगर फिर भी यहाँ की जनता परेशान है। आज लोग परिवर्तन चाहते हैं, आज देश की जनता परिवर्तन चाहती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दूरदराज के इलाकों में बनाए गए 24 ब्रिजेस को राष्ट्र को समर्पित किया है। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सभी पुलों का उद्घाटन किया। इस सिलसिले में जिला किश्तवाड़ में भी पक्के पुलों का निर्माण किया गया। उनमें से किश्तवाड़ के नागरा ब्रिज का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ अशोक कुमार ने किया। इस मौके पर पुलिस और बीआरओ के कई अधिकारी भी मौजूद थे। पुल के बन जाने से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है और अब उन्हें आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं इस पुल का फायदा आसपास के कई गांवों को भी होगा। में यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं जो इस पुल को यूज़ करने वाले हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक। ये पहला पुल है जो वैली ब्रिज को चेंज करके मेन ब्रिज में कन्वर्ट किया गया है। इससे आगे जितने भी ब्रिजेस हैं, 5 से 6 ब्रिजेस जो हैं वो इमीडिएटली उनकी सेंक्शन आ चुकी है, जिसमें बीआरओ जो है वो एक्टिवली उनको मेन ब्रिजेस में कन्वर्ट कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, गल्हार संसारी रोड जो है वो हिमाचल को जोड़ती है यहाँ से, और ये रोड हमारी बीआरओ जो है 118 आरसी जो है इसको मेंटेन कर रही है। और आप सब जानते हैं कि हमारे इससे गुलाबगढ़ से आगे भी 2 ब्रिजेस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें एक कब्बन है, एक उमतार। कब्बन में काम शुरू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है आपका जो उमतार विलेज है उस पर भी काम शुरू होगा। ये जो ब्रिज पहले बेली ब्रिज होता था, आज उसको एक पक्का कंक्रीट ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसके लिए मैं किश्तवाड़ वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही 118 आरसीसी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना उम्दा काम इतना डिफ़िकल्ट टेरेन में एक रिकॉर्ड टाइम पे कंप्लीट किया। मैं ये शुक्र अदा करता हूँ, ये ब्रिज जब से बना, नागड़ा ब्रिज नवा, हम लोगों को सब उनको खुशी है। हमारे बाल भाई इन्होंने काम किया यहाँ पे, अपने रोजी रोटी कमाई, साल सारा काम चला यहाँ पे। अच्छा ब्रिज बना, जो 12 टन वाला ब्रिज था उस पर बड़ी मुश्किलातें, बड़ी सख्ती ड्राइवर लोगों को मैंने देखी, क्यों उस पर 12 टन ही पास था, तो गाड़ी आती थी भारी, तो बोल जाने के लिए बुट से ब्रिज ही टूट जाएगा। सच ब्रिज टूट जाए तो सब लोग बेकार थे। उस लिए से भारी मुश्किलात उन लोगों ने भी देखी तो हमने भी देखी जब तक ये ब्रिज बना। इस टाइम ये ब्रिज इन्होंने बनाया, गाड़ी का लिए भी रास्ता बनाया और बंदों के लिए भी रास्ता बनाया। पहले जो ब्रिज था यहाँ पे बहुत मतलब कि डैमेज था सर, वो जब से ये ब्रिज बन गया तो बहुत सहूलियत हो गई यहाँ पे ब्रिज में सर। इसके लिए हमें सरकार से इनसे बहुत खुशी होगी सर, यहाँ पे जो ब्रिज बना सर हमारे लिए।
कनाल रोड जम्मू में क्वालिटी बेकरी के पास की गली को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस बात की पुष्टि जिला विकास आयुक्त अंशुल गर्ग ने की। क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद इलाके में पाबंदियां लगा दी गई हैं और हर आने जाने वाले की गहनता के साथ जांच की जा रही है। कनाल रोड के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वो जैसे पिछले दिनों में उन्होंने अपना ध्यान रखा था मास्क पहनकर और सैनिटाइजर से हाथ साफ करके, वो दोबारा इसी चीज़ को अपनाएं, तभी हम लोग बच सकते हैं। नहीं तो जैसे जितनी तेज़ी से ये फैल रहा है उससे लगता है कि दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। अगर आप लोग लॉकडाउन नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा और अपने पड़ोसियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको मास्क डालना पड़ेगा, सैनिटाइजर करना पड़ेगा हाथ को बार बार। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ क्योंकि व्यापार, कोरोना से व्यापार खत्म हो चुका है, तो दोबारा ऐसी स्थिति न बने उसके लिए लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। आरिसपुरा ब्लॉक गांव कोटली शाहदौला में नहर की पुली के ब्लॉक होने के कारण नहर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ रहा है, जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। कांग्रेस नेता चौधरी मोहन सिंह की अगुवाई में लोगों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन करते हुए कहा कि किसानों को जब खेतों की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है तब उन्हें पानी नहीं मिलता और अब सिंचाई द्वारा जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे सड़क पर पानी आ गया है और लोग व वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। इस और ध्यान देते हुए समस्या के समाधान को लेकर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। जय श्री राम। जैसे पानी की जरूरत है तब पानी आता नहीं नहरों में। अभी कल पीछे से कहीं पानी छोड़ा है, यहाँ डक्का लगा हुआ है पुल में, तो पानी बेकार ऐसे ही आ रहा है। पहले लोगों ने अपनी मोटर चला के पानी लगा दिया, अभी पानी का थोड़ा सा जो टूटा हुआ है, पानी पीछे से आ गया है। अभी यही परेशानी है कि पुल क्लियर हो, सफाई हो, पानी आगे जाए बाटरों में, लोग पानी लगाए अपने। तो काफ़ी है, सुबह इतना पानी खड़ा था, पुल टूटा हुआ था, काफ़ी परेशानी लोगों को। मसला यहाँ नहर का बना, ये नहर बंद पड़ी है, सरकार ने अभी पानी छोड़ा, पहले तो पानी नहीं रहा था, लोग परेशान थे। हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि पानी छोड़ो भाई, बॉर्डर पे पानी नहीं जा रहा, लोगों की अभी तक बिजाई नहीं हो सकी, गेहूँ की ना बरसीन की बिजाई हो सकी, तो किसान अपने मवेशी को क्या डालेगा, जो आके खाने के लिए पहले वाली फसल तो बर्बाद देगा, अब क्या करेगा। तो ये हमें मजबूरी में कहना पड़ रहा है, पानी सड़कों में जा रहा है, हमारी सड़कें टूटेगी तो सरकार कहाँ सोई है। जो हमारे डीडीसी मेंबर, जो महकमे वाले रोज कहते हैं हमने नहरें साफ की है, जो हल्का सुचेतगढ़ का डीडीसी मेंबर सरदार जी रोज झूठ बोल के बोलता है कि मैंने नहर को, आप ही देख रहे हैं नहर क्या सफाई है, पानी तो नहरों का मलबा यहाँ रुका हुआ है ना, सफाई नहीं हुई तो तब पानी बाहर जा रहा है और इन्होंने साइड में तोड़ के पानी निकाला, ये गलत है। यहाँ से पुली की सफाई होनी चाहिए ताकि पानी आए जा सके। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की युवा इकाई द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा अपनाई जा रही आवाम विरोधी नीतियों को लेकर चर्चा की गई। पत्रकारों से बात करते हुए युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नियमों की आड़ में बिना वजह लोगों को तंग कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेएमसी आवाम हित में काम करे, न कि आवाम के विरोध में। आज के समय में बीजेपी के प्रशासन में क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? जो यहाँ पे काम करने वाला युवा है, जो व्यापारी है, क्या वो चोर है, क्या वो गुंडा है, क्या वो भगोड़ा है? अगर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं किसी का नक्शा नहीं बना, कहीं कोई बिल्डिंग कमर्शियल नहीं है, तो उनको नोटिस दिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनकी गलती उनको दिखाई जाए। और अगर वो नहीं आते तो जिस तरह से चोरों की तरह आप रात को 12 बजे बुलडोजर लेके जाते हो, जेसीबी लेके जाते हो, सुबह 4 बजे जाते हो, तोड़ने जाते हो, वो तोड़िए। लेकिन इस तरह से डर का माहौल जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में डाल रही है, जो डेमोलिशन ड्राइव चलाकर, वो सही नहीं है। वो लोग टैक्स देते हैं और अगर कहीं 20 साल 30 साल पुरानी बिल्डिंग में कोई गलती है, हम अपील करते हैं जेएमसी से कि आप आइए, वहां पे देखिए क्या गलती है, नॉर्म्स भरिए और उनको ठीक करने को बोलिए, टैक्स लीजिए और जो गलतियां वो ठीक हो और फिर टैक्स करके उनको कमर्शियल कीजिए, उनका नक्शा बनाइए, जिससे रेवेन्यू भी पैदा होगा और वो काम जो है वो खत्म भी नहीं होंगे। असली में क्या हो रहा है, जो लोग सब जानते हैं, बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है, 22% से भी ज्यादा है। और बीजेपी सरकार क्या कर रही है, जो लोग खुद अपना व्यवसाय चला रहे हैं उनका भी दुकानें तोड़ रही हैं, चाहे जिम हो, चाहे दुकानें हो, चाहे अपने अपने व्यवसाय हो,
उनके काम भी जाएंगे और जो युवा जम्मू के जो युवा हैं जो वहां पे नौकरी करते हैं उनकी नौकरियां भी जाएंगी। तो हम बीजेपी के ये बोलना चाहते हैं, जेएमसी को ये बोलना चाहते हैं, अगर कहीं कोई आपको लग रहा है कोई नॉर्म्स गलत हैं तो आप विधि पूर्वक जाइए, उनको नोटिस दीजिए। अगर वो आपका नोटिस का जवाब नहीं देते तो आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, ऐसे चोरों की तरह मत जाइए। और अगर आपको इतना ही, फिर से बोलता हूं, इतना ही जिम्मेदारी समझ लगती है, अगर आपको लगता है कुछ इलीगल हो रहा है तो उसको तोड़ने की जरूरत है, बीजेपी सरकार इतनी वचनबद्ध है। तो सबसे पहले जो निर्मल सिंह है जो वहां पे नगरोटा में अपना घर बना चुके हैं, वहां पे आर्मी बोल रही है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है उस घर बनाने से, क्योंकि एक है यहां पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट हो, 100 मीटर के अंदर कोई रेजिडेंस घर नहीं बन सकता। लेकिन वहां पे निर्मल सिंह जो बीजेपी के नेता हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपने आप को देश के भक्त बोलते हैं, ये कैसी देशभक्ति है जिसकी देशभक्ति के कारण हमारे देश के जवानों को, हमारी आर्मी को सुरक्षा का मजबूरी हो रही है, उनको थ्रेट हो रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, पहले आप वो घर तो तोड़ते। अखनूर के खौड़ सब डिवीजन के दूरदराज क्षेत्र में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बट्टल को अब शहीद सिपाही सुदेश कुमार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बट्टल के नाम से जाना जाएगा। स्कूल के नए नामकरण के मौके पर शहीद के परिजनों के अलावा एसडीएम खौड़ अनिल कुमार ठाकुर, बीडीओ अभिलाष शर्मा, डीडीसी भूषण ब्राल और सेना के अधिकारी मौजूद थे। वक्ताओं ने इस मौके पर कहा, शिक्षा संस्थानों का नाम देशभक्तों के नाम होने पर आने वाली पीढ़ियां इनके प्रति जानकारी हासिल कर सकेंगी। शहीद नहीं हो जाता, वो किस मकसद के लिए मरा है। इनके साथ बैठे आज शादी इसकी है, वतन हमारा मिट्टी ये केसरी रंग सजाया है। इस जगह से बट्टल से, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक तरह का प्रोजेक्ट है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनमें से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 30 से 40% बच्चे कल फौज में होंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है, जब हमारे में से ही एक बच्चा शहीद सिपाही सुदेश के नाम पर बट्टल मिडिल स्कूल का नाम आज रखा गया है। और ये यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय काम है और वास्तविक रूप से आज ये अमर हो गया। प्लस यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ने आएंगे उनके लिए भी ये आज के बाद एक आदर्श है और एक प्रोत्साहन का काम करेगा आगे फौज में भर्ती होने के। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह के बढ़िया काम को और जारी रखें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के तहत डिस्ट्रिक्ट जम्मू में इस किस्म के काफ़ी स्कूलों के नाम रीनेम किए गए हैं और शहीदों के नाम रखे गए हैं। इससे सारी सोसाइटी में जो है इंडियन आर्मी के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ेगी और उनकी रूह को शांति मिलेगी। ये कार्यक्रम हम आगे भी जारी रखेंगे। उप जिला खौड़ की बॉर्डर पुलिस पोस्ट जोगा में युवाओं ने पुलिस के एक एएसआई जोगिंदर सिंह के खिलाफ युवाओं ने रोष प्रकट करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि पशु तस्करी के चलते जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, एएसआई जोगिंदर सिंह उनको धमकाने और एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने मांग की है कि विभाग पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों के हितों के लिए है, न कि उनको प्रताड़ित करने के लिए। नहीं चलेगी। सब डिवीजन खौड़ के जोगों में बीती रात जोगुआ के युवाओं ने 2 पशु तस्करों को गाड़ी समेत पकड़ा था। जिन युवाओं ने रात को पशु तस्करों को गाड़ी के साथ पकड़ा था, वो ये पशु तस्करी एएसआई जोगुआ जोगिंदर सिंह की मिलीभगत से कई महीनों से चल रही थी और इसको पुलिस को कई बार सूचित भी किया गया, लेकिन पुलिस की उचित कार्रवाई न किए जाने पर जोगुआ के युवाओं ने खुद उन पशु तस्करों को रोका। जिन युवाओं ने रात को पशु तस्करों को पकड़ा था, उनको एएसआई जोगिंदर लाल की तरफ से आते जाते हरासमेंट किया जा रहा है। उनको धमकी दी जा रही है कि आप पर एफआईआर की जाएगी, वो आपको अरेस्ट किया जाएगा। आज सुबह जिन युवाओं ने पशु तस्करी करते हुए इन लोगों को पकड़ा है और उन युवाओं को पुलिस की धमकी मिल रही है, उनको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, आपको अंदर करेंगे। हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्कूलों शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह से मिला और उन्हें अपनी मांगों को लेकर अवगत करवाया। संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग की, वहीं ट्रांसफर पॉलिसी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी सहित अन्य मांगों को लेकर चर्चा की और इस सिलसिले में एक ज्ञापन भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह को सौंपा। सेक्रेटरी की अलग अलग डिमांड्स हैं
जिसमें फिलिंग ऑफ ऑल द पोस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स, हेड मास्टर और जेडीयूस का उसका जो मसला था, और जो और बाकी जो मसले थे वो हमने उठाए हैं। और ख़ासकर जो जोरी के जो हमारे टीचर्स हैं, जिनकी 236 बंदों टीचर्स का मसला है, जो ATD के अंदर इनकी ट्रांसफ़र लिस्ट हुई थी, बाद में इसको कैप्टन वेंस की रखा गया। जो इसका प्रतिनिधिमंडल पहले जोरी वाले खुद मिले थे, उसके बाद मैंने भी, मेरे साथ जो लोग थे, हमने उनके समक्ष ये मसला रखा। और सिंह साहब ने, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने श्योर किया है कि जो जोरी का मसला विद इन 2 डेज़ जो है इसको हल किया जाएगा। और जो बाकी डिमांड्स हैं इन फेस्ड मैनर्स बहुत जल्दी सब जो ऑर्डर जो हैं वो प्रमोशन के सभी जो जितने प्रमोशन के ऑर्डर हैं, सभी कैडर्स के, सभी टीचर्स टू मास्टर, मास्टर टू हेड मास्टर और जेडीयू सारे मसले, और साथ में उन्होंने ये श्योर किया कि टाइम बाउंड मैनर में सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं बीइंग ए चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय शेरे कश्मीर भवन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग के जोनल और जिला पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई और उनका हार पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री द मुस्तफा कमाल, प्रांतीय प्रधान रतनलाल गुप्ता और जिला प्रधान चंद मोहन शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने सभी युवाओं का स्वागत किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि युवा पार्टी का भविष्य है और यही देश को आगे ले जाएंगे। यूथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आन बान और शान है। हमारा देश हो, हमारा प्रदेश हो, हमारी तंजीम हो, यूथ इसका फ्यूचर है, भविष्य है। और जिस हिसाब से यूथ में बलबला है, एक उत्साह है कुछ करने का, मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का नेशनल यूथ खरा उतरेगा उस आजमाइश में, जो आजमाइश यहाँ लोकतंत्र कायम करने के लिए दोबारा की जा रही है। जो 5 अगस्त 2019 में जो हमारे आईनी और कानूनी इख्तियारात, संवैधानिक इख्तियारात जो थे वो छीने गए हैं, जैसे गुप्ता साहब ने भी कहा, रतनलाल जी ने, वो वापस लेने हैं। और यूथ की बेकारी को जंगी बुनियादों पर दूर करने के प्रयास करने चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकज़ी सरकार पर जोर डालती रहेगी कि ये इस यूथ के रोज़गार के लिए अवसर जो हैं वो ढूंढे जाएं और अमलाए जाएं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारा यूथ विंग है, उसके ओहदेदारान जोन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ हमने अनाउंस किए हैं। जम्मू जोन जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट पे है, जम्मू, कठुआ और सांबा। इसके जो प्रेसिडेंट अनाउंस किए हैं इन्होंने, मिस्टर कपूर हैं हमारे, वो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे यूथ के। और इसी ढंग से दूसरे अहदेदारानों का भी हमने अनाउंसमेंट किया है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है उसके तजिंदर सिंह जी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट अर्बन, उनके तजिंदर सिंह जी को हमने अनाउंस किया है, वो हमारे प्रेसिडेंट होंगे। यूथ जो है, यहाँ से जो नई लहर जो एक जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में ये यूथ जो है हमारा डट के उन ताकतों का मुकाबला करेगी जो जम्मू कश्मीर को तकसीम करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आपसी भाईचारे को जग पहुँचाना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाली डेमोक्रेसी है उसको जो जग पहुँचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो यूथ है हमारा वो डट के उन ताकतों का मुकाबला करेंगे। चंडीगढ़ में कॉरपोरेशन के हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए बेहतर प्रदर्शन की खुशी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने मनाई। पार्टी के गांधीनगर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के स्थानीय नेताओं ने चंडीगढ़ में हुई जीत की खुशी मनाई और कहा, आने वाले दिनों में पार्टी पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी बड़ी पार्टी बनेगी। सर बच्चे क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा कमरा बनाओ ना। चंडीगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल के जो चुनावों के नतीजे आए हैं कल, जिसमें आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। पहली दफ़ा चुनावी मैदान में उतरना और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरना, इसका मतलब कि देश के अंदर लोगों ने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीतियों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है। जो देश के अंदर एक ईमानदारी का परिवाच्य जो है वो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी
देश के अंदर एक वैकल्पिक नीतियां जो दे रही है, वो चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे स्वास्थ्य नीतियां हैं, उसके ऊपर लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। और आने वाले दिनों में जो चंडीगढ़ की विक्ट्री नहीं, देश के अंदर वो मेहनतकश लोगों की विक्ट्री है, वो देश के अंदर मजदूर किसान की विक्ट्री है, देश के अंदर एक बदलाव चाहने वालों की विक्ट्री है। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के सदस्यों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर भी उन्हें रोजगार नहीं मिले तो पढ़ाई का क्या फायदा। उन्होंने सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा जारी योजनाओं का लाभ मुहैया करवाने की मांग की है। जो हमें गवर्नमेंट पिछले फरवरी महीने से लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रही है कि इसका क्या गवर्नमेंट को क्या तकलीफ आ रही है हमें। जब हमारे साथ वादे करती है, फिर झूठे वादे क्यों करती है। फिर वही बात हो गई हमारे एमपी साहब की, हवा में ही यहाँ पे मेट्रो चल रही है, हमें भी हवा में ही घुमा रहे हैं। सब जगह ये हवा में ही चलाते हैं तीर। क्या डिमांड हमारी सबसे जो मेन इस समय डिमांड चल रही है, पेंशन की डिमांड है। 1000 रुपये हमें मिल रही है जी, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, मगर सबसे बड़ी हमारी जो मेन डिमांड है पेंशन की है, जो कि 1000 रुपये सिर्फ मिल रही है। आपको पता है कि आज एक सिंपल से घर का गुजारा 1000 रुपये में नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि इसको इंक्रीज़ किया जाए, और गवर्नमेंट ने हमें ये वादा भी किया हुआ है कि हम आपकी ये पेंशन इंक्रीज़ करेंगे विद इन डेज़ में। ये हमें फरवरी महीने में आश्वासन मिला था। सेक्टर ब्लॉक है, हमारे से मीटिंग हुई थी कि हम आपकी सेक्टर जाने से पहले हम आपकी पेंशन इंक्रीज़ कर देंगे। सेक्टर गए, वापस आए, उसके बाद हमने फिर यहाँ पे उसी दौरान हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 8 नवंबर को की थी कि हम 3 दिसंबर को यहाँ पे ब्लैक डे मनाएंगे अगर हमारे मुद्दे नहीं क्लियर गए। फिर हम गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे ब्लैक डे बनाया था। ब्लैक डे के दिन भी कुछ हमारे पास गवर्नमेंट के मेन अफसर आए थे, हमारे साथ मीटिंग की। उन्होंने तो बोला गया कि हम आपकी विद इन डेज़ में आपको क्लियर बताएंगे क्या है, मगर वो आज तक वो 15-20 दिन हो गए, अब तक किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया। वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय कुमार बरू ने आज अपने वार्ड के आनंद नगर इलाके में जाकर लोगों में आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरित किए। संजय कुमार बरू ने इलाके के घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए और कहा कि इस योजना का लाभ हर कोई उठाए। इसके लिए लोगों को घर घर जाकर कार्ड बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इस मौके पर वार्ड के कई लोग भी मौजूद थे। आज हमने अपनी वार्ड 41 के आनंद विहार एक्सटेंशन के एरिया में जो पिछले महीने यहाँ पे कैंप लगा के आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए थे, उनका वितरण आज हमने जहाँ किया है। ये कैंप हमारे यहाँ के बूथ प्रधान और मैडम सुरेंद्र कौर जी ने मिलकर यहाँ पे लगाया था, और बहुत सारे लोग इस मोहल्ले के थे जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे। उन सबके कार्ड आज हमने जहाँ पे वितरित किए हैं। मैं सभी से यही कहूँगा कि ऊपर वाला किसी को इस कार्ड की ज़रूरत ना पड़ने दे, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस कार्ड का पूरा उपयोग कर सकते हैं, और 1 वर्ष में इसका 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो हम अवेल कर सकते हैं। वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल बस्सन ने आज अपने वार्ड में टाइलें लगवाने के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के कई लोग भी मौजूद थे। श्यामलाल बस्सन ने इस सिलसिले में विस्तार से भी अवगत करवाया। न्यू बस्ती में जहाँ पर लेन का काम जो है, जो कि अश्विनी कुमार के घर से लेकर नीचे रतनलाल के घर तक इसका लेन का काम चलेगा। और प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, काम को आगे बढ़ाते हुए पूरा मोहल्ला कवर करने की कोशिश है। पूरा मोहल्ला ही नहीं, पूरी वार्ड जितनी भी है, मेरी कोशिश है कि सभी वार्ड में और हर वार्ड में काम शुरू किया जाए। गोरखनगर में काम इसलिए अभी शुरू किया जाता क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा है, लेकिन कल भी हम उद्घाटन करेंगे जहाँ पर जो हमारे बाग मोहल्ला है वहाँ पर हमने काम किया है। उसके बाद शेख नगर में काम होगा, मस्जिद मोहल्ले में काम होगा। जितने भी मोहल्ले हैं सभी मोहल्लों में काम पूरी वार्ड जितने भी वार्ड नंबर 48 है सभी मोहल्लों में काम शुरू होगा। और इसके साथ साथ और भी जो प्रॉब्लम हैं, मुझे पता है कि आज 75 साल के बाद भी जहाँ पर पीने का पानी डेली नहीं आ रहा है, बड़ी जगह गंदा पानी भी आ रहा है, वो भी प्रॉब्लम दूर होगी। डेली पानी करवाने के लिए पूरी कोशिश चल रही है
और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हम डेली पानी ज़रूर करवाएंगे। इसके साथ पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में हम पार्किंग, यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी प्रोविज़न रखा है, वो भी उसका भी मतलब करेंगे। आइए फिर से नजर डालते हैं दोबारा सुर्खियों पर। कांग्रेस मना रही है आज अपना 137वां स्थापना दिवस। जम्मू कश्मीर के सिलसिले में कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूर दराज के इलाकों में बनाए गए 24 पुलों को किया देश को समर्पित। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए करनाल रोड क्षेत्र को प्रशासन ने किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। आरसपुरा के कोटली शादुला में नहरों का पानी आया सड़कों पर। लोगों ने कहा जरूरत के समय खेती के लिए पानी नहर से मिलता नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.